नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अध्यात्म में हर चीज़ पात्रता पर आधारित है। हर उपलब्धि पात्रता पर निर्भर है। अध्यात्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। आध्यात्मिक उन्नति ऐसे ही नहीं हो जाती। आप जितने जितने पात्र होते जाते हैं उतना उतना मिलता चला जाता है। आपने अध्यात्म के जितने भी लाभ सुने होंगे, जितने भी अनुदान, वरदान, शक्तियाँ, सिद्धियाँ, जितनी भी चीज़ें आपने सुनी होगी, उन्हें अगर आपको प्राप्त करना है तो पात्र बनना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में कोई चीज़ हो सकता है संयोगवश मिल जाए, किसी की लॉटरी लग गई, किसी को ये मिल गया, किसी को वो मिल गया, वो हो सकता है। अध्यात्म में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अध्यात्म में कुछ भी अनायास नहीं होता। हर चीज़ कीमत मांगती है, और कीमत का मतलब धन से नहीं है। कीमत का मतलब है आपकी पात्रता से, अर्थात आप कितने लायक हैं, आप कितना योग्य हैं उस उपलब्धि के लिए। बस लोग सोचते हैं कि हमें कोई हाथ रख देगा और हमारे चक्रों का जागरण हो जाएगा, कोई आशीर्वाद दे देगा तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, कोई माथे पे हाथ रख देगा तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा, हम कोई कोर्स कर लेंगे 150 दिन का, 1 महीने का, कुछ फीस दे देंगे तो हमारे चक्रों का जागरण हो जाएगा, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, हमें सिद्धियाँ मिल जाएगी, हमें शक्तियाँ मिल जाएगी। तो वो बहुत ही छोटी सोच रख रहे हैं। अध्यात्म व्यापार का नाम नहीं है। अध्यात्म को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर कोई कर रहा है अध्यात्म के नाम पर कि भाई इतनी फीस दे दीजिए, इतनी दक्षिणा दे दीजिए और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके बदले हम कर देंगे, आपका जाप हम कर देंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति हम जागृत कर देंगे, आपकी तीसरी आँख हम खोल देंगे, आपको भूत भविष्य का दर्शन करा देंगे, तो वो आपको बरगला रहा है। खुद खाते हैं तो पेट भरता है, किसी और के खाने से पेट नहीं भरता। वैसे ही जब आप खुद पात्र बनते हैं तब आपको आध्यात्मिक उन्नतियाँ मिलती हैं। ये ट्रांसफरेबल नहीं है कि किसी ने प्राप्त किया और आपको ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ी देर के लिए आपको अनुभव तो कराया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए शक्तिपात करके, थोड़ी देर के लिए किसी के सानिध्य में जाके आप कुछ पा तो सकते हैं, लेकिन वो अस्थायी होगा, वो सिर्फ एक स्वाद होगा, वो बस एक ट्रेलर होगा। करना तो आपको ही पड़ेगा, उतरना तो आपको ही पड़ेगा। अगर सिर्फ आशीर्वाद से, अगर किसी के कह देने से, अगर किसी के सिर्फ हाथ रख देने से ये सब हो रहा होता तो फिर इतनी तप, इतनी साधना की क्या आवश्यकता थी। सिद्ध पुरुष बैठ जाते कहीं आशीर्वाद देने और एक एक को बुलाकर आशीर्वाद दे देते और सबकी तीसरी आँख खुल गई होती, सबके चक्र जागृत हो गए होते, सब मोक्ष और मुक्ति को उपलब्ध हो गए होते। फिर पुरुषार्थ क्यों करता व्यक्ति, फिर तप क्यों करता, फिर व्यक्ति ध्यान क्यों करता, आशीर्वाद ही ले लेता। नहीं, अध्यात्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। हर चीज़ के लिए आपकी पात्रता देखी जाती है। आप जितने जितने पात्र होते जाते हैं उतना उतना मिलता जाता है। आपको बताना भी नहीं पड़ता किसी को कि मैं इतना पात्र हूँ और मुझे ये चाहिए। आप पात्र हुए और चीज़ मिल जाएगी। आप पात्र हुए और उपलब्धि जुड़ जाएगी। आप पात्र हुए, अनुदान, वरदान, सिद्धियाँ मिल जाएंगी। मांगना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। आपको तो सिर्फ लायक बनना है। आपको तो सिर्फ वो गड्ढा बनना है जहाँ बरसात आती है और वो भर दिया जाता है। तो फालतू के चक्करों में मत उलझिए, शॉर्टकट तरीकों में मत उलझिए। अपने आप को लायक बनाइए, अपने आप को पात्र बनाइए। अध्यात्म के वैज्ञानिक स्वरूप से परिचित होइए। अंधविश्वास और पाखंड से बचिए। जैसे जैसे आपके जीवन में आध्यात्मिकता उतरेगी, सच्ची आध्यात्मिकता उतरेगी, आप पाएंगे कि आपकी पात्रता, आपकी योग्यता, आपकी लायकी के अनुसार आपको चीज़ें मिलने लगी। आपके जीवन में शांति उतरने लगी, आनंद उतरने लगा। आपके भीतर कुछ ऐसा घटने लगा जो आपने कभी सिर्फ पढ़ा था, सुना था, देखा था किसी और के जीवन में घटते हुए, अब वो आपके जीवन में होने लगा है। तो एक ही सूत्र याद रखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप पात्र बनिए
और मिलता चला जाएगा। धन्यवाद।